दोस्तों, तो हम लोग फिर से ना यहाँ से आगे की ओर मूव करते हैं। और लास्ट क्लास में अपने लोग फ्रिक्शन के बहुत सारे थ्योरी को पढ़े थे, कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चंस को बनाए थे। अपने क्या करते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चंस ना जो जेई में आया हुआ है, जो जेई एडवांस में आया हुआ है, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को ना अपने लोग यहाँ से बना के आपको दिखा रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल, बहुत ट्रिक से है। बस आपको फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना है, उस फोर्स को कैसे यूज करना है, बस आप इस चीज का यूज करोगे तो बहुत आसानी से ना अपने लोग क्या हुआ, हर तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हम लोग आज के डे में जो देखने जा रहे हैं फ्रिक्शन जेई प्रॉब्लम ना, तो जो इतने क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं फ्रिक्शन के, उस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। तो अपने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वे अपने को 2020 जनवरी में कुछ परीक्षा हुआ है, और कुछ क्या लास्ट ईयर जो हुआ था अपने को जून वगैरह में, तो कुछ जून के क्वेश्चन हैं और कुछ क्या है अपने लोग का ये जनवरी सेशन के है ना। दो क्वेश्चंस को अपने लोग यहाँ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहला है ये क्वेश्चन है, तो ये हो गया एक ब्लॉक है ना ऑफ मास 10 kg। तो मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर और साफ से ऐसा दिखा रहा हूँ, जो फोर्स को मैं दिखाऊंगा। तो ये प्लेन है और इस पर एक ना एंगल बना हुआ है, और ये एंगल कितना हो गया है, 45 डिग्री का हो गया है ना। और यहाँ पर अपने को क्या हुआ, मास है ये दिया हुआ है कितना, 10 kg। तो हमेशा क्या मास यहाँ mg बराबर एक्ट करता है। तो m की वैल्यू क्या है अपने को 10 है और g की वैल्यू 10 है, तो ये क्या होगा 100 न्यूटन का यहाँ से ये एक्ट कर रहा है। तो हमेशा ना जो भी ये फोर्स होगा तो याद रखिएगा इसका एक कंपोनेंट हमेशा क्या ऐसा नीचे एक्ट करेगा, और ये हो जाएगा mg हो जाता है। तो 10 और इंटू 10 इक्वल टू क्या हुआ 100 न्यूटन का ये एक्ट कर रहा है ना। अब है क्वेश्चन क्या है अपने को, तो क्या है एक 3 न्यूटन का फोर्स को यहाँ पर नीचे की ओर अप्लाई किया हुआ है ऑन द ब्लॉक ना, और अपने को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ब्लॉक का है म्यूएस की वैल्यू क्या है 0.6 दिया हुआ है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मतलब पी को मैं कितने कम से कम अप्लाई करूं अपने को सच द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड ना, अपने को रोक के रखने के लिए पी को मैं ना क्या हुआ कितना अपने लोग को ना अप्लाई करूं ना, पी के वैल्यू को हमारे निकालना है। तो देखिए इसको मैं ना कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है मूवमेंट हमेशा क्या डाउनवर्ड है हो रहा है, और तो इसका फ्रिक्शन क्या होगा हमेशा अपवर्ड होगा। यदि ना इसका मूवमेंट अपवर्ड होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा डाउनवर्ड होगा। तो अपने को क्या होगा डाउनवर्ड मूव कर रहा है, मैं रोकना चाह रहा हूं, तो हमेशा फ्रिक्शन क्या है अपवर्ड वर्क करेगा। तो इसको थोड़ा सा ना बनाते समय आप सावधानी थोड़ा सा रखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को ना यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अपने को ना मास है यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए इसको ऐसा रख लिया जाए ऐसा। तो ये हम लोग तुरंत निकाल लिए हैं mg की वैल्यू कितना हो गया 100 न्यूटन ऐसा हो गया। इसको दो पार्ट में ना रिजॉल्व करना रहता है यहाँ से। तो एक ये जो कंपोनेंट आ जाता है ये हो जाता है mg cos अपने को थीटा ना, और थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है 45 डिग्री यहाँ पर दे रहा है ना। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पर हो गया अपने को 100 और इंटू cos 45 है ना, ये यहाँ आ गया। तो ये mg cos थीटा, ये जो कंपोनेंट आ जाता है mg और हो गया sin थीटा ऐसा आ गया। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो दो फोर्स इसको ना सबसे पहले जो ये एक्ट कर रहा है, तो इसको अपने को हमेशा जब इंक्लाइन प्लेन में होगा तो दो भाग में इसको रिजॉल्व करना होगा। एक भाग अपने को क्या होगा नॉर्मल कंपोनेंट बोलता है, और दूसरा भाग क्या होगा अपने को पैरेलल कंपोनेंट है ना, अलोंग द प्लेन बोलता है। तो हमेशा दो भाग में इसको रिजॉल्व कर लीजिए। अब है अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 न्यूटन का एक फोर्स और यहाँ एक्ट कर रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, और ये डाउनवर्ड में ये स्लिप करने की कोशिश कर रहा था। एक फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ Fs वर्क करेगा Fs, और मैं एक मिनिमम फोर्स क्या P को और अप्लाई करना चाहता हूँ ना, कि जिससे क्या हो ये अपने को ऑब्जेक्ट जो होगा वो डाउनवर्ड स्लिप ना हो। तो सबसे पहले ना जितने फोर्स लग रहे हैं ना, तो क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक वेट होगा mg अपने को 100, और इसका क्या दो कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट क्या हो गया कॉस कंपोनेंट हो गया, और एक कंपोनेंट क्या होगा साइन कंपोनेंट हो गया। और यहाँ पर एक फोर्स ना आपको क्या हो P और यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है। तो मैं बस ना इस इक्वेशन को ना अपने लोग को ना लिखना है। तो क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ से फोर्स है ना सिग्मा कर ले रहा हूँ अब, और मोशन में नहीं है तो क्या है अलोंग द प्लेन ना, ये प्लेन ऐसा लिखता है अलोंग द प्लेन ना, ये अलोंग द प्लेन इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा है ना। तो आप ना जब भी ऐसा करेंगे तो अलोंग द प्लेन को क्या होगा ये होगा, और अपने को 90 डिग्री ऑफ प्लेन तो ये होगा पर
परपेंडिकुलर टू प्लेन बोलता है। तो F इक्वल टू प्लेन है, तो मैं प्लेन पर सब फोर्स को ना यहाँ निकाल रहा हूँ, तो मैं ना डाउनवर्ड को ना प्लस मान रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या mg, और ये हो गया क्या साइन थीटा हो गया आप लोगों को डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्लस क्या 3 न्यूटन ये डाउनवर्ड हुआ, और यहाँ से और अपवर्ड में जो फोर्स हो रहा है ये क्या है माइनस p है, और क्या है माइनस Fs है इक्वल टू 0 है ना। तो ये अपने को टोटल फोर्स क्या है अलोंग द प्लेन, ठीक है ना, बहुत सिंपल हो गया। यहाँ mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, 3 न्यूटन क्या है प्लस, तो इसको मैं 3 कर लिया, और माइनस क्या p और माइनस क्या है Fs इक्वल टू 0 कर लिया। तो यहाँ ना अपने को मालूम है हम लोग को सब वैल्यू, बस Fs को निकालना है। तो Fs जो हो जाता है हम लोग जानते हैं, Fs इक्वल टू क्या होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन ना, और म्यू की वैल्यू दे रहा है 0.6, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ये जो रिएक्शन हो जाता है ना, तो इक्वल टू क्या होगा mg, और ये हो गया क्या cos 45 है ना यहाँ से। तो मैं इस वैल्यू को रख रहा हूँ 0.6 से, इंटू mg का वैल्यू कितना है 100 है, और इंटू cos 45 डिग्री ऐसा है। तो मैं ये वैल्यू को ना इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना इक्वेशन 1 में। तो फाइनल हम लोग लिख रहे हैं mg, यहाँ से mg की वैल्यू मालूम है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ mg की वैल्यू। तो mg की वैल्यू कितना हो गया 100, और ये हो गया क्या साइन 45 डिग्री यहाँ दिया हुआ है साइन 45, और प्लस क्या है 3 यहाँ, और माइनस p, और माइनस कितना हो गया 60, और ये हो गया cos 45 डिग्री ना इक्वल टू 0 है ना। मैं इसको को कैसे किया, mg sin थीटा, mg की वैल्यू 100 है, और ये थीटा की वैल्यू 45 में 45 यहाँ रख दिया, 3 अपने को क्या यहाँ रख लिया, p क्या यहाँ लाया, और Fs की वैल्यू को मैं जो निकाला था उसको यहाँ रख लिया बस ना। अपने को निकालना क्या है, ये p की वैल्यू को बस निकालना है ना, p की वैल्यू को अपने को निकालना है। तो मैं इसको निकालूंगा तो कैसा रखता हूँ, पक्षांतर करता हूँ सबको मैं ना, राइट साइड में ना p को ऐसा लेके चला जाता हूँ। तो ये हो गया 100, और हो गया साइन 45 डिग्री प्लस 3 माइनस 60, और ये हो गया क्या cos 45 डिग्री इक्वल टू p ना। मैं p को क्या किया पक्षांतर किया ना, दूसरे डायरेक्शन हमको निकालना है p। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या साइन 45 कितना, तो 1/√2, तो ये 100 और /√2 ऐसा आ जाएगा है ना, और प्लस क्या 3 माइनस 60 /√2 ना इक्वल टू p हो गया। तो p की वैल्यू को निकालते हैं, तो 3 प्लस, तो ये हो गया कितना 100 और माइनस 60 और डिवाइडेड /√2 ना। तो मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हुआ 3 प्लस 40/√2, मैं इसको ना √2 से इंटू कर ले रहा हूँ ना, तो ये क्या 3 प्लस 40 और इंटू क्या होगा √2 और डिवाइडेड √2 और इंटू √2, ऐसा ऊपर नीचे दोनों से √2 से कर लिया कि ये नीचे कैंसिल हो गया। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 3 प्लस 40 √2/2 ऐसा। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, 3 प्लस 20 √2, अपना जो जानते हैं √2 बराबर क्या होता है 1.41, तो ये हो गया 3 प्लस 20 इंटू 1.41। तो ये अपने लोग ऐसा करेंगे 3 और प्लस, और ये हो गया 28.1। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कितना हो गया 28 और प्लस 3 ना, तो ये होगा 31.1 ऐसा आ जा रहा है, 31.2 ऐसा आ जाएगा, ये 2 हो गया गुना करने पर 20 से ना, तो ये आ गया क्या 31.2 न्यूटन ना। तो ये आंसर को अपने को देखना है, जो P है ना मिनिमम अपने को होगा, तो 31.2 नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चंस में, ये जो नियरेस्ट देखना है तो क्या 32 दिया हुआ है ना। तो जो आंसर आएगा अपने को क्या होगा 32, ये ऐसा आ जाएगा है ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, खाली फोर्स को ना रिजॉल्व करने को देखना है ना, कि अपने को x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में क्या फोर्स होगा, यहाँ पर क्या फोर्स होगा, अपने को जो सेकेंड जो हो रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स जो काम कर रहा है वो फोर्स क्या है, इसके अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन में ना चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये अपने को जनवरी 2020 में आया हुआ है, ये सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन ना कहीं से भी कठिन नहीं है, बस सिंपल उसका कंसेप्ट को आपको समझना है, कैसे इसको बनाना है
उसके बाद क्वेश्चंस ना बड़ा आराम से ना आप यहाँ से ना बना सकते हैं। तो मैं ना इसको फिर से ना अपने को ये कर रहा हूँ, इसका चित्र है, ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन द इनक्लाइन प्लेन ना। तो एक ऐसा इनक्लाइन प्लेन ऐसा डाला हुआ है ना, ये प्लेन है ना, ऐसा इनक्लाइन प्लेन है। तो यहाँ एंगल दिया है, तो ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री का ये एंगल है ना। तो ये एंगल अपने को क्या 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ना। जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड ना। तो मैं ना यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट को ऐसा रख रहा हूँ है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, और ये क्या कर रहा है, जस्ट ना ये अपने को स्लाइड को ना स्टार्ट कर रहा है, ये स्लाइड करते जा रहा है। तो जब भी स्लाइड करेगा तो एक फोर्स क्या इधर एक्ट करेगा और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एफएस, ये एक्ट करेगा है ना। जब भी मैं ना किसी इनक्लाइन में कोई ऑब्जेक्ट को स्लाइड करूंगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या ऑब्जेक्ट स्लाइड होगा, और अपने को फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना, म्यू की वैल्यू को ना निकालना है ना, क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये म्यू की वैल्यू को नहीं दिया हुआ है, एंगल दिया 30 डिग्री पर क्या स्लाइड कर रहा है, तो म्यू की वैल्यू इसमें से क्या होगा ना। तो बहुत सिंपल होगा, जो हम लोग लास्ट क्लास में जो बना रहे थे वही सिंपल होगा। तो हमेशा क्या यहाँ पर एक फोर्स mg नीचे के और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ऑलवेज जो फोर्स होगा, वेट जो होगा, हमेशा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक फोर्स क्या होगा, mg, ये हो गया। इसका दो कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा है ना। तो एक हो जाएगा mg और ये हो गया क्या, कॉस थीटा हो जाता है ये कंपोनेंट, और जो f बराबर इधर जो डाउनवर्ड हो जाता है ये होता है mg और ये हो गया साइन थीटा ना। तो यहाँ तो ये दो कंपोनेंट हो गया हमेशा, mg cos थीटा mg। तो हमेशा क्या होगा, अपने को अलोंग द प्लेन करना, फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं ना। तो कैसा करते हैं, सिग्मा बस आपको निकालना है, फोर्स अलोंग द प्लेन ना, अलोंग द प्लेन इक्वल टू क्या करना है, 0 कर देना है ना। क्या कि ये जस्ट स्टार्ट टू अपने को स्लाइड, मतलब अपने को इसमें मोशन नहीं है ना, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। तो एक प्लेन है, तो मैं प्लेन के ना अपने को डायरेक्शन में फोर्स सबको इक्वेट कर, तो मैं डाउनवर्ड को प्लस ले रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका mg, और ये हो गया क्या, साइन थीटा, mg साइन थीटा, और माइनस क्या हो गया, जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ये fs इक्वल टू क्या, 0 है ना। तो दो फोर्स हो गया, एक अपने को डाउनवर्ड फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, mg साइन थीटा, और जो अपवर्ड फोर्स हो गया वो क्या, fs इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो दो फोर्स, मैं ना ये fs की वैल्यू मालूम है हम लोगों को, क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू को मैं बैठा रहा हूँ। तो mg और हो गया क्या, साइन थीटा, माइनस ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एस, और इनटू नॉर्मल रिएक्शन ना, नॉर्मल रिएक्शन है ना, एफएस की वैल्यू होता है। तो मैं ना इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, mg और ये हो गया क्या, साइन थीटा, और इक्वल टू, सॉरी चलिए इक्वल कर लेते, इसको पक्षांतर कर लिए। तो क्या, म्यू एस और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर जो भी आपको प्लेन के 90 डिग्री पर एक्ट करेगा, तो कितना एक्ट कर रहा है, mg cos थीटा ना। तो ये हो जाएगा क्या, mg cos थीटा है ना। ये क्या किया, मैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को निकाल लिया ना। ये प्लेन पर जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, ये हमेशा जो 90 डिग्री पर फोर्स लगता है, ये कितना लग रहा है आपका, ये नॉर्मल रिएक्शन जो हो रहा है ये होगा mg, और ये हो जाएगा क्या, cos थीटा ऐसा लग गया है ना। तो हमारे को वैल्यू क्या निकालना है, म्यू एस की वैल्यू निकालना। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, म्यू एस इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, mg और हो गया क्या, cos थीटा। तो ये mg से mg क्या कैंसिल हो गया, और साइन थीटा बच गया क्या आपका, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा बाई cos थीटा जो हो जाता है ये इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा ऐसा आ गया है ना। और थीटा की वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री, तो इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे, 10-30 डिग्री। आप लोग जानते हैं 10-30 क्या होता है, 1/√3, और √3 को हम लोग और सॉल्व कर दे तो 1.73, और 1 को 7.3 से ऐसा डिवाइड करेंगे तो 0.57 ये आ जा रहा है ना। तो अपने लोग का जो आंसर होगा यहाँ पर, जब भी अपने को ये 30 डिग्री पर कोई प्लेन ना स्लाइड करना स्टार्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, अपने लोगों का 0.57 हो गया। तो ये वैल्यू क्या होगा, ये डी वाला आंसर सही होगा। और थोड़ा सा बस इसमें एक फार्मूला को थोड़ा सा याद रखिएगा तो और जल्दी बन जाएगा। म्यूअस इक्वल टू हमेशा क्या हो जाता है, टेन और थीटा हो जाता है जिस पर स्लाइड कर रहा है ना। तो ये ना अपने कोई ना फार्मूला का यूज करता तो बड़ा आसानी से निकाल लेता है ना। टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या 30 दिया है, तो म्यूअस बराबर 10-30 के वैल्यू यहाँ पर निकाल लेगा, तो ये आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये ना, और ये जनवरी 2020 में आया हुआ था। ठीक है, हम लोग आगे की ओर निकलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लोगों का, यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने लोग ना यहाँ से ऐसा देख रहे हैं। चलिए, तो ये अपने क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या हो रहा है, ये दो ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक ये है, आपको फर्स्ट ब्लॉक है ये ए है ना, और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक क्या हुआ, ये अपने को रखा हुआ है ऐसा, है ना। और मैं ना यहाँ से कितने फोर्स लगाऊं ना, आप को मिनिमम फोर्स ना, आप को तो मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी सो दैट ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ना। तो ब्लॉक ए क्या होना चाहिए, इस पर ना स्लाइड नहीं करना चाहिए, है ना। और यहाँ पर अपने को ना एक अपने को ये फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो मैं ना दोनों का ना फ्री बॉडी डायग्राम को ना बना रहा हूँ। ये ए है, बी है, मास ना दोनों का दिया हुआ है ना। तो ए का मास दिया है, ये हो गया एम ए इक्वल टू यहाँ से कितना हो रहा है 1 kg दे रहा है, और मास ऑफ बी जो हो रहा है ये इक्वल टू क्या है 3 kg दिया है ना। तो मैं ना इसमें ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा ना, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम ना बनाना है। तो सबसे पहले मैं ना क्या कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। फ्री बॉडी आप लोगों को डायग्राम है, डायग्राम है ना, फॉर किसके लिए, ए के लिए बना रहा हूँ ना, ए के लिए। तो क्या हो रहा है, ये जब भी मैं अपने कोई चीज को ऐसा मूव करूंगा, ये यहाँ से मूव करेगा, तो हमेशा क्या होगा, एक फोर्स ना अपने लोगों का ये इधर की ओर एक्ट करेगा, है ना। तो कितना एक्ट करता है, m इंटू ए एक्सीलरेशन, है ना, कुछ एक्सीलरेशन से मूव करेगा, तो ये हो गया ma ऐसा एक्ट करेगा, है ना। जब भी मैं इसको राइट साइड करूंगा तो उसमें एक फोर्स ये एक्ट, एक क्या होगा, ये अपने को मूव कर रहा, तो एक यहाँ पर ना अपने को फ्रिक्शन फोर्स ना, ये क्या है यहाँ और एक्ट करेगा Fs, ये बराबर क्या होता है म्यू, और क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन ना। और इस ये म्यू दिया हुआ है प्लेन का, तो प्लेन का टेबल क्या है 0.2 दे रहा है, तो ये वैल्यू हमारे को दे रहा है 0.2, और इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है mg हो जाता है, तो मास है 1 और इंटू 10 ना, तो इक्वल टू कितना हो गया 2 न्यूटन का ना। एक यहाँ पर ये Fs एक्ट कर रहा है, और एक क्या है m इंटू ए है, लेकिन हमारे को ये ना मालूम नहीं है ना, ये अपने को ना ये मालूम करना है कि ये अपने को क्या हो मूव नहीं करे। तो अपने को ना क्या हो, इसको ना रुके रहने के लिए हमेशा एक दूसरे को क्या हो बराबर होना चाहिए। तो क्या हो गया मास, है ना, और इनटू क्या हुआ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी क्या हुआ एक दूसरे से क्या अपने को अटैच रहेगा ना। यदि ना ये फोर्स क्या हो ज्यादा आ गया, तो क्या ऑब्जेक्ट क्या है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इससे ना अपने लोगों को ये फ्रिक्शन फोर्स हमें को मालूम है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकलेगा, तो ए बराबर क्या हो गया Fs और डिवाइडेड बाई m, तो Fs की वैल्यू हमको मालूम है 2 और डिवाइडेड बाई 1 ना, तो जो फ्रिक्शन ये हो गया 2 न्यूटन पर मीटर, सॉरी 2 अपने को ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो मैं ना इसका ना एक्सेलरेशन को निकाल लिया ना, ये फर्स्ट में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए मैक्सिमम 2 अपने को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, ये अपने को क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम यहाँ पर आना चाहिए। तो मैं ना अपने को पहला अपने फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग बना लिए, अब दोनों को हम लोग साथ रख रहे हैं, तो इस पर अपने लोग को ना मूव कर रहे हैं सेकेंड वाले को। तो अब क्या हुआ फ्री बॉडी डायग्राम फिर से हम लोग यहाँ से बना रहे हैं, तो ये क्या लिखते हैं फ्री बॉडी अपने को डायग्राम है, डायग्राम फॉर क्या हो गया बी के लिए ना, हम लोग बी के लिए क्या कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो दोनों को हम लोग क्या करें साथ रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये अपने लोगों का ये है और ये मान ले कि दोनों क्या चिपका हुआ है, तो ये हो गया अपने को बी, और यहाँ से एक फोर्स क्या है एफ अपने को आ रहा है, और यहाँ पर अपने को ना ये क्या है फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ पर एक्ट कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा यहाँ Fs ऐसा करके एक्ट कर रहा है। तो अपने ना एक्सेलरेशन निकाल लिए हैं, ये अपने को ये 2 से अधिक एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट क्या ना मूव नहीं करना चाहिए। तो मैं ना यहाँ के फोर्स को ना फिर से इक्वल कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा F बराबर क्या हो जाता है अपने को ma, और यहाँ से हो गया F बराबर ये जो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हो गया F बराबर हम लोग जानते हैं m इंटू ए ना, तो
तो फोर्स जो एक्ट कर रहा था, एफ को हमारे को निकालना है, एफ है माइनस यहाँ से क्या करना है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एफ एस इक्वल टू मास इंटू ए ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एफ की वैल्यू को हमारे को निकालना है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू, तो आपका हो गया एम ए और प्लस एफ एस, ऐसा मैं इसको क्या पक्षांतर कर दिया, तो मैं इस वैल्यू को रख रहा हूँ। तो टोटल मास कितना 3 और एक 4 kg ना, तो यहाँ पर क्या होगा 4 है ना, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना का आ रहा है हम लोग को, 2 का, हम लोग निकाल लें एक्सेलरेशन क्या है 2 है, और प्लस एफ एस को भी हम लोग ना यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या होता है म्यू और नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा हो गया है ना। तो मैं यहाँ पर इक्वेट कर रहा हूँ, तो ये एफ बराबर अपने को क्या हो गया, ये 8 हो गया, 4 to 8, और प्लस यहाँ पर अपने को ये सेकेंड जो प्लेन है यहाँ पर भी उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है 0.2 ही दिया हुआ है, तो 0.2 होगा, और इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है mg हो जाता है, तो दोनों का वेट यहाँ पर एक्ट करेगा, तो क्या 3 और एक 4 हो गया, 4 और इंटू जी ना इक्वल टू अपने को 10, ऐसा कर लेंगे। तो ये इसको बस सॉल्व करना है, अपने लोग क्या हुआ दोनों के बीच का ना फोर्स को ना हम लोग बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे हो गया, ये 8 हो गया और प्लस ना इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कितना हो गया 2 इंटू 10 बराबर 2 हो गया, 2 इंटू 4 ना, तो ये हो गया 8 और प्लस क्या है ये 8 ना, तो इक्वल टू क्या होगा 16 आप लोगों को न्यूटन आ गया। तो जो आंसर आ गया ये क्या हो गया, ऐसा आ गया ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैं जल्दी से इसको ना समराइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा है, यहाँ से मैक्सिमम कितने फोर्स से होगा, मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लॉक क्या है इस पर से स्लाइड कर जाएगा ना, गिर जाएगा। तो मेरे को क्या निकालना था कि ये अपने को किस फोर्स से मैं मैक्सिमम खींचूं कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा सेम मैंने मूव करे, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या बी पर क्या स्लाइड नहीं करे। तो इसके लिए ना सबसे पहले हमारे को निकालना होगा कि इस पर क्या एक्सेलरेशन से ना ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या स्लिप ना हो ना। तो ये दो प्लेन पर ना अपने को फ्रिक्शन काम कर रहा है, एक क्या कर रहा है ए है और नीचे ऑब्जेक्ट क्या है बी है, तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है फ्रिक्शन फोर्स एफ एस काम कर रहा है ए और बी के बीच में ना। तो सबसे पहले मैं ना ए और बी के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन का यूज करके और यहाँ क्या एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ेगा उसको अपने लोग क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो मैं ना यहाँ का एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया, तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए कैसे किया, फर्स्ट करना फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ए बना लिया ना। तो ए पर क्या क्या फोर्स अपने लोगों को क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है। तो इससे ना अपने लोगों का ये करने के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू एन आर, तो इसके वैल्यू को 2 न्यूटन निकाल लिए हैं हम लोग यहाँ पर, और एफ बराबर क्या हो जाता है एम ए, तो मैं इक्वेट किया तो ए की ना वैल्यू क्या होगा, ये 1 kg है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा आपकी निकल गई है ना। तो पहले केस में ना अपने लोग क्या हुआ ये निकाले एफ एस ना। अब क्या हुआ फ्री बॉडी डायग्राम अब बी को बना रहे हैं, तो दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं साथ रख रहे हैं ना, दोनों ऑब्जेक्ट को अपने साथ रख करके और इसका फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना करके अपने लोग सॉल्व करें। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको अपने लोग सॉल्व करें तो क्या होगा ए और बी ऐसा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसका फ्री बॉडी तो एफ बराबर एम ए हो गया, तो यहाँ फोर्स क्या हो रहा है राइट डायरेक्शन में जो काम कर रहा है एफ है, ये फोर्स है और उसका अपने को फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या माइनस एफ एस हो रहा है इक्वल टू एम ए है। तो एफ को निकालना है तो एफ बराबर एम ए प्लस एफ एस है। तो मैं ना एम की वैल्यू अपने को टोटल मालूम है ये 4 की है, और एक्सेलरेशन अपने को मालूम है कि इस एक्सेलरेशन से क्या होगा ज्यादा से अपने को मूव नहीं करा सकते हैं। तो इसको अपने को क्या ए को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस म्यू एन टू एन आर कर लिया, तो म्यू क्या हो गया 0.2 और इंटू क्या होगा 4 इंटू 10 ना, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 4 क्या 8 हो गया, तो 8 और 8 क्या होगा 16 न्यूटन हो गया। तो मैक्सिमम जो फोर्स होगा ना वो क्या होगा 16 न्यूटन का यहाँ से अपने को मूव करेगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसके बाद चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो इसको अपने को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ना ये क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो ये अपने को लास्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये ना अपने को क्वेश्चन है, तो क्या है एक ब्लॉक है यहाँ से और मास क्या है अपने को 5 kg दिया हुआ है ना। तो एक पहला ब्लॉक है यहाँ ऐसा दिया हुआ है ना, और इसका मास जो है अपने लोगों का दे रहा है m का वैल्यू कितना है, मास है m इक्वल टू 5 kg है ना, ये ऐसा हो गया।
तो ब्लॉक उसका 5 kg। तो क्या होगा इस पर ना फोर्स जो एक्ट कर रहा है ये हमेशा क्या होगा mg नीचे की ओर एक्ट करेगा mg, तो m5 और इंटू 10 इक्वल टू क्या होगा 50 न्यूटन, ऐसा आ गया है ना। तो ये जो अपने को 50 न्यूटन। अब क्या कर रहे हैं इसको हम लोग पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फोर्स ना यहाँ पर और लगा दे रहा है, ये कितना लगा रहा है F बराबर अपने को 20 न्यूटन का फोर्स को यहाँ पर अपने अप्लाई कर रहे हैं। तो एक फोर्स ना अपने को फिर से ना अप्लाई कर रहे हैं और F इक्वल टू क्या हो गया 20 न्यूटन का ना फोर्स को यहाँ से अप्लाई किए 20 न्यूटन। तो मैं ना इसको दो भागों में ना ये फोर्स को ना रिजल्व कर लेता हूँ। तो ये क्या है अपने को थीटा दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना। तो ये कंपोनेंट क्या हुआ कॉस कंपोनेंट हो गया। तो ये वैल्यू को निकाल लेना, तो F और कॉस थीटा, तो यहाँ हो गया F की वैल्यू 20 और ये हो गया क्या कॉस 30 डिग्री, ये आ गया। और एक फोर्स ना इसका क्या है इस डायरेक्शन में और आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा क्या F और ये हो जाएगा क्या साइन, और ये हो गया क्या 30 डिग्री, ऐसा है ना। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा, जब भी ना ये फोर्स होगा तो इसका दो अपने को ना कंपोनेंट होगा। एक क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है उसमें क्या ये कॉस कंपोनेंट होगा, तो ये हो गया 20 कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा इसका साइन आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका F cos थीटा बराबर 20 cos थीटा, और जब भी ऐसा करते हैं तो क्या दूसरा कंपोनेंट F sin थीटा, और एक वेट क्या है mg नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। अब मैं इसको जब ड्रैग करूंगा तो एक ना अपने को फ्रिक्शन फोर्स ना यहाँ पर और वर्क करेगा, है ना। तो क्या होगा ये Fs ऐसा वर्क कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स ना। तो ये फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग तो पहले फ्रिक्शन फोर्स को निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर ना हम लोग इसके कंपोनेंट करके एक्सीलरेशन निकालना है ना। तो मैं ऐसा खींचूं तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले मैं ना Fs को निकाल लेता, तो बहुत सिंपल होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स बड़ा आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हम लोग फार्मूला कल देखे थे, Fs इक्वल टू क्या हो गया म्यू एस, और ये क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन ना, ऐसा आ जाता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है जो डाउनवर्ड ये जो रिएक्शन उसी के अपोजिट रिएक्शन जो काम करता है ये आर है हो जाता है, तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा F sin थीटा, तो ये हो गया हमारा, ये म्यू एस का वैल्यू दे रहा है 0.2, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है mg है, तो ये है 50 और प्लस, और ये हो जाएगा क्या F और ये हो गया क्या साइन 30 डिग्री, है ना। तो ये ऐसा कर जाएगा, तो ये हो गया क्या Fs ऐसा करके ये एक्ट कर जाएगा, है ना। तो पहला हो गया अपने को नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग ये निकाल लिए। अब है क्वेश्चन अपने को एक्सेलरेशन को ना त्वरण को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, कितना इसका एक्सेलरेशन है उसको अपने को मेन एम क्या है ए को निकालना है। तो हम लोग बड़ा आसानी से जानते हैं क्या हो जाता है फोर्स F बराबर m इंटू ए हो जाता है ना एक्सेलरेशन। तो मैं पहला केस से निकाला उसमें मैं क्या करें इसको A1 लिख ले रहा हूँ, और दोनों ऑब्जेक्ट का मास तो इक्वल है उसमें मैं मास को नहीं चेंज कर रहा हूँ, तो F है। तो पहले केस में क्या हो रहा है अपने को जो राइट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना है F cos अपना 30, तो ये हो गया क्या 20 और ये हो गया क्या cos 30 डिग्री, है ना। ये क्या राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है माइनस Fs इधर काम कर रहा है, तो माइनस अभी मैं Fs लिख रहा हूँ, ये क्या हो फोर्स की वैल्यू हो गई ना, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है तो ये क्या हो F cos 30 हो गया, और जो लेफ्ट में आ रहा है वो क्या होगा माइनस Fs हो गया, है ना। और इक्वल टू मास दे रहा है उसका क्या 5 है, और एक्सेलरेशन ए को निकालना है ना। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं A1 इक्वल टू, तो कितना होगा 20 और cos 30 और माइनस क्या होगा Fs, तो Fs को हम लोग निकाल लिए हैं 0.2 और इंटू 50 प्लस अपने को F की वैल्यू मालूम है हम लोग को 20 है, तो 20 और ये हो गया क्या साइन 30 डिग्री, ऐसा निकाल लिए, है ना। और डिवाइडेड बाई क्या हो गया ये 5 ऐसा हो गया। एक बार थोड़ा सा इसको चेक कर लिया जाए कुछ गलत तो नहीं हुआ। F बराबर m है, तो ये फोर्स है, तो राइट डायरेक्शन में जो फोर्स है ये क्या है 20 cos 30, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या Fs है। तो ये अपने को जो रिजल्टेंट फोर्स होगा 20 cos 30 माइनस Fs ना, और इक्वल टू m इंटू ए, हमारे को निकालना क्या है A1 निकालना है ना। तो A1 की वैल्यू तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ 20 cos 30 एकदम करेक्ट, Fs की वैल्यू को मैं यहाँ पहले से निकाल लिया था ना। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ms इंटू नॉर्मल कंपोनेंट हम लोग ये निकाल लिए हैं, है ना। और ये यहाँ पर अपने को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसकी ना अपने को वैल्यू को यहाँ पर रख रहे हैं। तो cos 30 कितना होता है √3/2 शायद ऐसा होता है, देखें cos और ये हो गया क्या 30 ना यहाँ से, तो ये cos 30 हो गया √3/2 ना,
तो इसका ना वैल्यू को मैं ना यहाँ से रखना, थोड़ा सा इसको कैलसी का मैं यूज कर रहा हूँ, जल्दी निकल जाए यहाँ से। तो ये क्या 20 और इंटू क्या है √3/2 ऐसा आ गया, माइनस 0.2 ये होगा 50 और प्लस 20 और साइन 30 1/2 हो जाता है ना, तो 1/2 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5 ऐसा कर लेंगे। तो इसको अपने को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया यहाँ से सॉल्व हो गया 10√3 और माइनस क्या हो जाएगा ये यहाँ से ये भी कट गया 10, तो ये हो गया 0.2 और इंटू क्या 60 ऐसा 60 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5 ना, तो इक्वल टू, तो ये हो गया 10√3 माइनस कितना हो गया 6 दूनी 12 ना, तो ये हो गया -12 और डिवाइडेड बाई 5। तो मैं इसको ऐसा करके ना सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जा रहा है 17.3 और -12 और डिवाइडेड बाई 5। तो ऐसा करने से कितना आ जाएगा ये 5.3 और डिवाइड बाई 5, तो मैं इसको भाग कर रहा हूँ तो 1.06 से क्या हो जा रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। तो ये अपने लोग को पहला का एक्सप्रेशन आया, बहुत साधारण सी बात है। यहाँ पर मैं क्या किया F बराबर ma कर लिया, तो ये जो फोर्स था उसको क्या ma कर लिया और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं सॉल्व कर लिया। तो पहले केस में ना अपने को क्या हुआ एक्सेलरेशन की वैल्यू a1 को हम लोग निकाल लिए, तो a1 इक्वल टू क्या हो रहा है 1.06 हो गया है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब एक बार ना अपने को क्या सेकेंड को क्या दोनों का डिफरेंस को ना अपने क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ, तो हम लोग ना दूसरे वाला को ना यहाँ से ऐसा करके सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड का ना एक्सेलरेशन को जल्दी से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यही सेम होगा, बस क्या होगा इसका ना डायरेक्शन क्या होगा चेंज हुआ है और उसको ना अपने लोग यहाँ से ये कर रहे हैं, मैं चेंज कर रहा हूँ, बस सेम है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस बार क्या हो रहा है ये यहाँ से ऐसा अपने को रह गया है और इस पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये F बराबर क्या है 20, फिर से वही वर्क करेगा mg है ना, और कितना हो गया ये 15 न्यूटन में तो निकाल लिए थे। ये एंगल क्या है 30 है, तो ये हो गया क्या F cos 30 हो गया और यहाँ पर ये जो ऊपर का जो कंपोनेंट हो गया ये हो गया क्या F अपने को साइन और ये हो गया क्या 30 डिग्री हो गया है ना। तो ये हो गया और एक यहाँ पर ना अपने को फ्रिक्शन फोर्स क्या Fs काम करेगा। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं ना, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इसमें सम ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ना, तो ये mg क्या नीचे है 50 और माइनस क्या हो जाएगा F sin 30, तो कितना हो गया अपने लोगों का F की वैल्यू मालूम है 20 और ये हो गया क्या sin 30, तो हम लोग जानते हैं sin 30 बराबर 1/2 होता है, तो 50 माइनस 20 और इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा 10, तो ये है 40 न्यूटन हो गया है ना। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन है, तो Fs अब निकाल लेते थे। Fs बराबर क्या हो गया μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से निकाल लिए ना, तो μs की वैल्यू दिया और फिर से क्वेश्चन में 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या 40, तो ये हो गया ये 8 न्यूटन ना अपने को नॉर्मल रिएक्शन आ गया। बस ना ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ना अब यहाँ से अपने को सॉल्व करना है, तो यहाँ अपने लोग रखते हैं, बस यहाँ लास्ट में अपने को सॉल्व करना। तो ये Fs के वैल्यू को ना अपने लोग ना निकालिए और नॉर्मल रिएक्शन को निकाल लिए है ना। तो अब अपने लोगों को क्या करना है एक्सेलरेशन निकालते हैं, जानते हैं F बराबर m इंटू ए ना, एक्सेलरेशन इस बार सेकेंड ब्लॉक का निकालना है, उसमें मैं 2 रख लिया। तो मैं ये डायरेक्शन जो फोर्स हो गया, तो फोर्स क्या है F अपने लोगों का और यहाँ हो गया क्या cos 30 डिग्री हो गया और जो लेफ्ट में फोर्स है माइनस क्या होगा ये अपने को ये ड्यू टू फ्रिक्शन ना, ये फोर्स की वैल्यू ये आ गई है ना। राइट डायरेक्शन में क्या F cos 30 है और लेफ्ट में क्या है Fs है, तो मैं Fs की वैल्यू को यहाँ पर रख लिया हूँ। इक्वल टू मास हमारे को मालूम है ऑब्जेक्ट का 5 है और A2 को निकालना है ना, बहुत साधारण सा हो गया। A2 बराबर हम सब वैल्यू को निकालना है, S मालूम है ये क्या है 20 है और यहाँ हो गया cos 30 डिग्री आ गया और माइनस Fs को हम लोग निकाल लिए हैं, तो Fs क्या है 8 है और डिवाइडेड बाई क्या हो गया ये 5 ऐसा कर लिए है ना। तो यहाँ से ना अपने लोगों का ये 5 इंटू A2, तो cos 30 हमारे को मालूम है कितना हो जाता है 20 और √3/2 ना और -8 और डिवाइडेड बाई क्या है 5। तो इसको और मैं ना सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया 10 √3 और माइनस क्या हुआ 8 और डिवाइडेड बाई 5 ना। तो मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको 1.73 होता, तो क्या 17.3 -8 और डिवाइडेड बाई 5, तो इसको माइनस कर रहा हूँ
तो कितना आ जाएगा 9.3 आ जा रहा है। तो ये आ जा रहा है 9.3 और डिवाइडेड बाई 5 ना। मैं दोनों को ना दो से ऐसा गुना कर दे रहा हूँ ना, क्यों, क्या कि अपने को भाग करने में दिक्कत होगा। तो ये क्या होगा 16 पॉइंट, अपने को 9 दूनी 18, 18.6 और डिवाइडेड बाई क्या 10 होगा, 5 दूनी 10। तो ये हो गया क्या 1.86 अपने को मीटर पर, और ये हो गया क्या सेकेंड स्क्वायर ना। तो ये क्या होगा अपने लोग को सेकेंड का ना, ऐसा हो गया। तो अब अपने लोग ना दोनों ही ना एक्सेलरेशन को निकाल लिए। तो फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा 1.06 हो गया, और सेकेंड केस में ना फिर से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल ले रहे हैं। तो ये हो गया A2 इक्वल टू, ये हो गया 1.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने को सेकेंड केस का एक्सेलरेशन हो गया A1 और A2। हमारे को पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ना। तो अपने को निकालना क्या है, दोनों एक्सेलरेशन को हम लोग ना निकाल लिए हैं। तो इसको अपने को दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कि A1 और A2 का क्या डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस को ना अपने लोगों का यहाँ से ये दिखा रहे हैं। तो मैं क्या होगा डिफरेंस लिखा है एक्सेलरेशन A2 माइनस A1। तो हमको मालूम है A2 क्या है 1.86 और माइनस 1.06। तो ये करने से क्या है 0.8 आ जा रहा है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। तो इससे जो आंसर होगा ये क्या होगा, ये 3 आंसर होगा। तो बहुत ही आसान था। थोड़ा सा इसमें क्या था, अपने को जो एंगल 30 दे दिया था उसको निकालने में क्या थोड़ा समय हल्का सा ये कर रहा था, बनाने में लग रहा था, लेकिन जो कंसेप्ट था बहुत सिंपल ही था ना। तो अपने को थोड़ा सा बनाने में जरूर समय लग रहा था यहाँ पर, लेकिन आप अपने को किस तरह से कंसेप्ट की जरूरत है। ठीक है, हम लोग कल ना इससे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग नमस्कार ना।